और ये खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन महासभा की बैठक में नहीं जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं लेंगे। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। यूएनजीए की बैठक में नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी की जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। एस जयशंकर यूएनजीए की बैठक में लेंगे हिस्सा। 27 सितंबर को एस जयशंकर का संबोधन भी होना है, तो ये भी अपडेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूएन के लिए मोदी ने ट्रंप की अमेरिका की दावत ही कबूल ना की। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने इंकशाफ किया है कि वॉशिंगटन का लहजा बदल गया। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो अंदरूनी तौर पे केओस और टर्मोइल भारत के अंदर पाया जाता है, जहां पे तो भारत का मुस्तकबिल आपको कैसा दिखाई देता है? विदेश मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि यह 80वां सत्र है जो 9 सितंबर से शुरू होगा, जिसमें 23 से 29 सितंबर तक उच्च स्तरीय बैठकें होनी है। और इसमें जानकारी यह मिल रही है कि शुरुआती भाषण ब्राजील की तरफ से दिया जाएगा, जिसके बाद अमेरिका महासभा को संबोधित करेगा। इससे पहले पढ़ नहीं है तो क्या है, ये अमेरिका पे इतना फर्क पड़ेगा कि बंदी की सोच से भी ज्यादा। ये एक और मोदी जी ने जाने से इनकार कर दिया यूएनजीए में। वहाँ पर सीधा बोला जयशंकर जी जाएंगे, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास और काम है, तो मैं नहीं जा रहा। वहाँ पे मेरी जगह जाएंगे जयशंकर जी और वो वहाँ पर भाषण। डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने एससीओ के ऊपर जो भी कमेंट्स किए, अब उन्होंने ये एतराफ़ किया है अपने एक ट्वीट में कि इंडिया रूस और चाइना के कैंप में जा चुका है। ट्रुथ सोशल पर उन्होंने ये ट्वीट किया है। और इन अ वे आपके ख्याल में क्या वो ये एतराफ़ कर रहे हैं कि इंडिया उनके हाथ से निकल चुका है? उन्हें रियलाइजेशन है, उनकी नीयत तो साफ ही है। उनकी नीयत इसमें साफ ही है कि कोई तो रियलाइज कर ले, चाहे आप कर ले चाहे वो कर ले। कैनवस से देखें, ठीक है, उनकी नीयत बिल्कुल। अभी तक भारत के खिलाफ जहर उगल रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब पश्चाताप की आग में झुलसने लगे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा कि मुझे लगता है कि हमने भारत और रूस को खो दिया। दोनों देश अब चीन की राह पर निकल पड़े हैं। ट्रंप का यह बयान काफी कुछ बयां करता है। उनकी बातों से साफ दिख रहा है कि भारत को खोने का डर उन्हें अब सताने लगा है। आखिर ये नौबत क्यों आई और ट्रंप को ऐसा क्यों लग रहा है कि भारत उनसे दूर जा रहा है? हाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय के बाद ये बात और भी पुख्ता हो जाती है। तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर का इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया कि मैं ट्रंप साहब आपसे नहीं मिल सकता, आपके मैं जो विजिट है, जो इनविटेशन है, मैं उसको रिजेक्ट करता हूं। भाई साहब यहाँ पे कोई ऐसा काम बंदा नहीं है, यहाँ पे जिसने किसी ऐसा काम किया अमेरिका बाजू दे देगा पूरा। भाई अरे भाई उसके डॉलर हम खाते हैं तो हम क्या बात करेंगे? जो डॉलर खाने वाला हो, भीख मांगने वाला हो, तो वो क्या बात करेगा? आंखें तो वो दिखाता है ना जो शेर की तरह छाती चौड़ी करके पैसे ना ले और बात करे, और वो है भारत। उसका ये मतलब है कि जिस किस्म की डेवलपमेंट्स हुई है उसकी वजह से इंडिया जो है अब चाइना के तरफ बढ़ रहा है। मगर मेरा ख्याल है ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होगा। मेरा अपना तज्जिया ये है कि इंडिया बिल्कुल चाइना के कैंप में नहीं जाएगा। इंडिया अपने रशिया के साथ तल्लुकात रखेगा, मगर इंडिया और चाइना के जो प्रॉब्लम्स हैं बड़े गहरे हैं और सबसे बड़ा उसके अंदर इश्यू पाकिस्तान है। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये डोनाल्ड ट्रंप कि वो जनाब चाइना के डार्क एरियाज के अंदर इंडिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। मगर मूडी जानता है कि अगर वो इस्तीफा दे और अगर वो पावर में ना हो तो वो जिंदा भी नहीं रहेगा। इन लोगों को ये तो इट इज डेथ फॉर हिम, और मेरे ख्याल में वैसे भी शायद डेथ हो जाए, इसलिए कि जो मैंने सुना है उसने हरकतें की है, बहुत बुरा और इंशाल्लाह उससे भी बुरा हो। देखिए ये हो ही नहीं सकता। आप एक डेमोक्रेसी में हैं, आप एक प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको तो अभी तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। आपने एक जंग हारा है, आपने गलत चीजें खरीदे अपने मुल्क के लिए, आपने हर लिहाज से जो चीजें की हैं वो तो कोई कॉन्फिडेंस आपके अंदर तो रह ही नहीं सकता। आप तो कम से कम आप अपना इस्तीफा दें। जो सिखों और मुसलमानों के साथ आई कैनॉट बिलीव कि और रेजिग्नेशंस नहीं आए, तो कमाल है।
एब्सोल्युटली कमाल है। मैं तो कहने वाला था कि हमने इनको 5 फाइटर जेट्स इनके गिराए हैं, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, बटालियन हेडक्वार्टर्स, 77 ड्रोन्स, 1.5 बिलियन रुपया का इनका नुकसान हुआ है। हिलाली साहब कथा कलामी के लिए माजरत, आप थोड़ी सी सर रियायत दे गए हैं। 5 की बजाय हमने 6 गिराए सर। 6 अच्छा देखिए, मिलिट्री आर्टिलरी साइट्स, उरी, पठानकोट, उधमपुर, एयर बेसिस, ब्रह्मोस मिसाइल्स, क्या छोड़ा है इनका। और उसके ऊपर ये मैं नहीं समझता कि अब इंडिया बच सकता है। आई एम सॉरी। और ये एक बहुत 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 बड़ी डेवलपमेंट है। और आप इसको मैं के अंदर बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि मोदी साहब जो हैं वो कश्मीर नहीं गए, बाहर गए हैं, दिस एंड दैट, बट मोदी साहब पॉपुलर आदमी हैं, वो जो मर्जी करें वो ही जिंदगी का और सियासत का कानून बन जाता है। ये मोदी साहब की पॉलिटिक्स है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या इंडिया ने अमेरिका को स्नब किया है, क्या नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को रिजेक्ट किया है? ये बेसिकली सिग्नलिंग है, ये सिग्नलिंग है अमेरिका को, ये कि इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ खड़ा होगा। मैं डोनाल्ड ट्रंप को लिफ्ट बात इनको तभी पता चल जानी चाहिए थी जब बांग्लादेश के ऊपर सारी चीजें हो रही थी। ये तभी पता चल जाता तो अच्छा होता, लेकिन उन्होंने नहीं परवाह की। तो मुझे ऐसे लगता है वेरी अब क्रिटिकल होती जा रही है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो क्योंकि कहते हैं कि पाकिस्तान अब हमारा पार्टनर है। अब अमेरिका सिक्योरिटी इंटरेस्ट वाले जो मुल्क है जैसे पाकिस्तान, ठीक है, अब पाकिस्तान के साथ उन्होंने जब सारी की, अब उनको पता है पाकिस्तान के साथ कैसे रहना है। उनको पता होता है पाकिस्तान की थोड़ी सी तारीफें कर दो, पाकिस्तान के लीडरशिप को प्रोटोकॉल दे दो, तो ये खुश हो जाता, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। अगर तो अब देखना ये है कि अब ट्रंप साहब को तो पहले दावत है कि वो आए उधर इंडिया, और उन्होंने आना है। ट्रंप ने इंडिया आना है, और हो सकता है ना भी आए, कोई पता नहीं। कहें जनाब हम तो नहीं आते, हम तो नहीं आते, हम तो सिचुएशन चेंज हो गई है, हालात बदल गए हैं, वाक़यात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं। ट्रंप रहे नहीं है, लेकिन ही कैन से दिस। और इंडो पैसिफिक का हो सकता है उसमें कहें कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है लाइव ऑनलाइन आएंगे, वो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो अगर वो नहीं आएंगे तो बाकी भी नहीं आएंगे। इंडो पैसिफिक का क्या फ्यूचर होगा, जापान का क्या फ्यूचर होगा, ऑस्ट्रेलिया का क्या फ्यूचर होगा, सबका क्या फ्यूचर होगा। समझ रहे हैं बात को। और अपने जो मसाइल हैं अमेरिका के साथ उनको हल करेगा, स्पेशली ये जो टेरिफ्स वाली बात है। ये छोटा सा एक हिकअप हुआ है। हिकअप मतलब है कि क्या हिचकी आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बेवकूफ सी बातें की हैं जिसकी वजह से बचाने के लिए ये काम किया है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस कैंप के अंदर जा रहा है। अगर उस कैंप में जाना होता तो फिर वो जो परेड थी जो अमेरिका के लिए दिखाई गई थी उसमें भी जाके शिरकत करता, मगर उन्होंने एक कदम लिया।